हेलो फेस्टिक भारत यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले आय जाति एवं निवास प्रमाण पत्र साथ ही यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में बनवाने से संबंधित महत्वपूर्ण चेंजिंग के बारे में। जी हाँ, सरकार ने आय जाति एवं निवास प्रमाण पत्र साथ ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के बारे में महत्वपूर्ण संशोधन जारी कर दिया। अर्थात आज की इस वीडियो में इसी के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अभी सरकार ने विभिन्न सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो चेंजिंग किया है उसके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, अर्थात पुरुष और महिला। तो पुरुष के बारे में यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं किया गया, अर्थात जहाँ से पहले बनवाते थे वहीं से अभी भी बनवाना होगा। अर्थात यहाँ पे बेसिकली अपने पिता के एड्रेस या वर्तमान समय में जहाँ रह रहे हैं उसके अंचल कार्यालय से आपको यहाँ पे आय जाति निवास प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ये सब कुछ आपको वहीं से बनाना है। अर्थात यहाँ पे पुरुषों के बारे में पूरा क्लियर स्पष्ट हो गया। अब हम बात करेंगे महिला के बारे में। तो महिला में दो कैटेगरी फिर से हम डिवाइड करते हैं, एक शादीशुदा महिला, एक अविवाहित महिला, अर्थात जिनका शादी नहीं हुआ है। तो जिनका शादी नहीं हुआ उनके लिए भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, अर्थात उनका सब कुछ अपने पिता के एड्रेस से बनेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया। लेकिन जिन लोगों का शादी हो चुका है उसमें चेंजिंग किया गया। जैसे क्या होता था कि पहले आय जाति एवं निवास प्रमाण पत्र सभी अपने पति के एड्रेस से बनता था, लेकिन बाद में यहाँ पे चेंजिंग किया गया। अर्थात जाति प्रमाण पत्र को पहले कहा गया कि अब अपने पिता के एड्रेस से बनेगा, तो उसके पश्चात यहाँ पे सभी महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र पिता के एड्रेस से बनने लगा, न कि पति के एड्रेस से। लेकिन अब यहाँ पे सरकार ने निवास प्रमाण पत्र को भी महिला के पिता के एड्रेस से बनाने का आदेश जारी कर दिया गया। अर्थात आगे से अब जो भी विवाहित महिलाएं हैं, अब अगर वे पति के एड्रेस से निवास प्रमाण पत्र बनवाएगी तो वो मान्य नहीं होगा। अर्थात सीधा सीधा स्पष्ट भाषा में समझे कि जो भी विवाहित महिलाएं हैं उन लोगों को यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र अपने पिता के एड्रेस से बनवाना होगा। और यहाँ रहा आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र पति के एड्रेस से एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, ये दोनों आपको सर्टिफिकेट अपने पति के एड्रेस से बनाना है। अर्थात इसी के बारे में यहाँ पे सब कुछ स्पष्ट रूप से दिया गया। इसके बारे में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे संक्षिप्त रूप में आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पे ऐसा बिहार सरकार ने चेंजिंग क्यों किया, अर्थात पिता के एड्रेस से बनाने का प्रावधान क्यों किया है? जब शादी होकर महिला दूसरी जगह जाती है फिर भी यहाँ पे पिता के एड्रेस से डिटेल्स क्यों मांग रहा है? इसका मुख्य कारण है बिहार की महिलाओं को आरक्षण का लाभ देना। बेसिकली क्या होता है कि कई महिलाओं की शादी होकर बिहार से बाहर चली जाती है, तो बाद में यहाँ पे नौकरी करने के लिए कई सारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता था। इसलिए अब यहाँ पे कह दिया कि पिता के एड्रेस से ही उन सभी का जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र बनेगा। तो इसलिए आप सभी को ध्यान रखना है कि जो भी विवाहित महिलाएं हैं उन्हीं लोग के लिए सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग किया गया, अर्थात जाति एवं निवास प्रमाण पत्र उनके पिता के एड्रेस से बनेगा, लेकिन आय प्रमाण पत्र, परिसंपत्ति प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सब कुछ यहाँ पे पति के डिटेल से बनेगा, अर्थात उनके एड्रेस से बनेगा। देख सकते हैं यहाँ पे इसी के बारे में नोटिफिकेशन दिया गया है, उसी के बारे में यहाँ पे पेपर छपा है। अब यहाँ पे आगे देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाते हैं, ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अर्थात यहाँ पे जनरल कैटेगरी के जो लोग यहाँ पे कमजोर वर्ग के हैं उन्हीं सब लोगों के लिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है। तो इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जब प्रस्तुत करेंगे तो वहाँ पे आपके पति के एड्रेस से होना चाहिए, और अगर यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है तो वहाँ पे पिता के एड्रेस से होना चाहिए। लेकिन फिर से मैं स्पष्ट कर दूँ, यहाँ पे अविवाहित महिलाएं और पुरुष के लिए कोई चेंजिंग नहीं किया गया, अर्थात सब कुछ जैसे पहले बनता था उसी के तहत बनेगा। फिर आगे स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, ईडब्ल्यूएस श्रेणी में एससी, एसटी, BC1, BC2 कैटेगरी के लोग शामिल नहीं होते, अर्थात ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इन लोगों का नहीं बनता। अब अगर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में पूरा डिटेल्स जानना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैं संक्षिप्त में आप लोगों को बता दूं। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए, ईडब्ल्यूएस का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों का मिलेगा जो लोग यहाँ पे बिहार के मूल निवासी हैं। साथ ही यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में कौन कौन शामिल होंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, अभ्यर्थी के माता पिता, 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन तथा पति पत्नी, अर्थात यहाँ पे पति होगा तो पत्नी के आएंगे और पत्नी होगा तो पति आएंगे, और एवं 18 वर्ष से कम आयु के संतान जो होंगे वो सब शामिल होंगे। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए विवाहित पुरुष के पक्ष में कोई भी चेंजिंग नहीं है, लेकिन महिला के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि आय प्रमाण पत्र एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र पति के एड्रेस से होगा, किंतु निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे महिला के पिता के एड्रेस से होगा। अर्थात इन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिया गया, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। और अंत में एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आय प्रमाण पत्र एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जो भी बनेगा उसकी वैधता मात्र यहाँ पे 1 साल होगी, 1 साल के बाद वह एक्सपायर हो जाएगा, अर्थात आपको फिर से बनवाना होगा। अंत में फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे पुरुषों के लिए कोई चेंजिंग नहीं किया गया है और अविवाहित महिलाओं के लिए भी यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, लेकिन जिन महिलाओं की शादी हो चुका है उन लोगों को यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के एड्रेस से बनाना होगा, लेकिन यहाँ पे आय प्रमाण पत्र, परिसंपत्ति प्रमाण पत्र एवं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपने पति के डिटेल से बनवाना होगा, अर्थात एड्रेस से बनवाना होगा। तो यह आय जाति एवं निवास प्रमाण पत्र से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।